चीन की महान दीवार वास्तव में एक दीवार नहीं है। मैं आपको इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य बताऊंगा। यह एक सतत संरचना नहीं है, बल्कि कई शताब्दियों में निर्मित दीवारों और किलों की एक श्रृंखला है। चीन की राजधानी के चारों ओर बनी दीवार का पहला उल्लेख 770 ईसा पूर्व का है, लेकिन आज मौजूद अधिकांश दीवार 200 ईसा पूर्व और 1640 ईस्वी के बीच बनाई गई थी। मिंग राजवंश के दौरान उन्होंने एक खंड में सबसे लंबी निरंतर दीवार बनाई, जो लगभग 8000 मील लंबी है। दीवार का उद्देश्य मंगोलों को बाहर रखना था, लेकिन यह वास्तव में काम नहीं आया। मंगोलों ने 19वीं सदी में अपने घोड़ों को सड़ा दिया। चार्ल्स बर्टन नामक एक ब्रिटिश खोजकर्ता ने कहा कि चीनी आक्रमण को रोकने का एकमात्र तरीका एक ऐसी दीवार बनाना था जो इतनी ऊंची हो कि दुश्मन उस पर चढ़ न सके, उस पर कूद न सके, और इतनी मोटी हो कि वे इसे बंदूक की ताकत से उड़ा न सकें। और इस तरह हमें चीन की महान दीवार मिली। लेकिन उन्होंने भी स्वीकार किया कि इस दीवार का इस्तेमाल दृढ़ आक्रमणकारियों के खिलाफ किया गया था। चीन की महान दीवार वास्तव में एक दीवार नहीं है। मैं आपको इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य बताऊंगा। यह एक सतत संरचना नहीं है, बल्कि कई शताब्दियों में निर्मित दीवारों और किलों की एक श्रृंखला है। चीन की राजधानी के चारों ओर बनी दीवार का पहला उल्लेख 770 ईसा पूर्व का है, लेकिन आज मौजूद अधिकांश दीवार 200 ईसा पूर्व और 1640 ईस्वी के बीच बनाई गई थी। मिंग राजवंश के दौरान उन्होंने एक खंड में सबसे लंबी निरंतर दीवार बनाई, जो लगभग 8000 मील लंबी है। दीवार का उद्देश्य मंगोलों को बाहर रखना था, लेकिन यह वास्तव में काम नहीं आया। मंगोलों ने 19वीं सदी में अपने घोड़ों को सड़ा दिया। चार्ल्स बर्टन नामक एक ब्रिटिश खोजकर्ता ने कहा कि चीनी आक्रमण को रोकने का एकमात्र तरीका एक ऐसी दीवार बनाना था जो इतनी ऊंची हो कि दुश्मन उस पर चढ़ न सके, उस पर कूद न सके, और इतनी मोटी हो कि वे इसे बंदूक की ताकत से उड़ा न सकें। और इस तरह हमें चीन की महान दीवार मिली।